में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रियजनों, आज हमारी प्रिय माता मरियम के जीवन काल की ओर हम दृष्टि डालें और जाने कि किस तरह ईश्वर का शब्द उनमें देह धारण किया। गलीलिया के नसरत नामक छोटे शहर में, छोटे गांव में जोआकिम और अन्ना नामक दंपति निवास करते थे। वे बड़े संत स्वभाव के थे। प्रार्थना, सदाचारण, सेवा कार्य के द्वारा वे अपने जीवन बिताते थे। वे निसंतान थे। ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुन लिया और अन्ना ने एक पुत्री को जन्म दिया। वे उनको मरिया नाम रखा था। इस प्रकार ईश्वर के महान योजना के लिए मुक्ति विधान के लिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि मरियम के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनके चाचा के साथ वो नसरत में रहा करती थी। मरिया शालीनता के साथ एक आदर्श जीवन बिताती थी। घंटों घंटों तक प्रार्थना एवं मन चिंतन में समय बिताती थी। मरिया के मंगनी यूसुफ नामक एक धर्मी युवक के साथ निश्चित हुई थी। एक दिन जब मरियम अपने दैनिक प्रार्थना कर रही थी तो एकाएक एक चमत्कार हुआ था। अचानक उस कमरे में चारों ओर से ज्योति भर गया और उस रोशनी के बीचों बीच एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने इस प्रकार कृपापूर्ण बोलकर संबोधित करते हुए कहा कि आप एक पुत्र को जन्म देंगे और उसे आपको यीशु नाम डालना है। ये सुनकर मरियम बड़े आश्चर्यचकित हुआ और कहने के लिए लगी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कोई पुरुष को नहीं जानती हूँ। प्रियजनों, तब स्वर्गदूत ने इस प्रकार कहा कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। और 37वां वचन में कहते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रियजनों, इस पवित्र वचन के आधार पर पवित्र आत्मा मरियम पर उतर आया और कुंवारी रहकर भी यीशु माता बनने पर आने वाले सारे समस्याओं को धैर्य एवं साहस के साथ सामना करने का कृपा, धैर्य, शक्ति वो प्राप्त कर लेती है। प्रियजनों, मरियम आचरण में सभी के प्रति सेवा का मनोभाव रखती थी। इसलिए उसके बाद तुरंत अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मुलाकात करके उनकी सेवा के लिए निकल जाती है। जब मरियम एलिजाबेथ से मिलती है तो एलिजाबेथ और उनके गर्भ में पल रहे शिशु पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं। प्रियजनों, पवित्र मां मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा का कार्य आगे भी हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मां मरियम के अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु का क्रूस मरण के पश्चात जब शिष्यगण डरते हुए यहाँ वहां भटक गए थे तो मां मरियम ने उन सबको एकत्रित करते हुए प्रार्थना में समय बिताए। हम ये पवित्र वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में देख सकते हैं। ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। और आगे दूसरे अध्याय में 4 वचन में हम देख सकते हैं कि वे सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। जी हाँ, वे लोग सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए।
माँ मरियम के साथ मिलकर बैठ के प्रार्थना करने पर वे लोग सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। प्रियजनों, पवित्र आत्मा इस प्रकार हमारे जीवन में भी कार्य करते हैं। जब हम पवित्र माँ मरियम के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के लिए प्यासा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें पवित्रता की ओर ले चलते हुए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी आकर महान कार्य कराएंगे। पवित्र वचन इस प्रकार है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। आइए मेरे प्रियजनों, हम भी ये पवित्र वचन को दावा के साथ स्वीकार करें और चाहे तो इस प्रकार भी प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, उस जगह में पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेंगे। इस प्रकार आप भी प्रार्थना करें, हम सब प्रार्थना करें और पवित्र माँ मरियम के साथ मिलकर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर रूपांतरित होने के लिए, एक नए व्यक्ति बनने के लिए हम प्रार्थना करें, कोशिश करें। और आज विशेषकर हम ये जपते रहे कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। प्रभु ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए प्रियजनों, लगातार ये प्रार्थना हम जपते रहे, ये पवित्र वचन जपते रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय यीशु।